तमाम जितने स्टूडेंट हैं जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, सेट की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आज पेपर 1 समान अभिरुचि का जो सीरीज जो है प्रारंभ करने जा रहा हूँ। और आप लोग ये देखिए, मैंने किताब भी लिखी है, ये बड़ी उसी किताब के माध्यम से आपको मैं बताने का प्रयास करूँगा। और बने रहें क्योंकि अगले महीने एग्ज़ाम है और ये लास्ट मोमेंट पर आपकी जो एक रिवीजन के रूप में ये हो जाता है। तो इस बुक का नाम है पेपर 1 समान अभिरुचि, यूजीसी नेट, जीआरएफ, सेट, पेपर 1 शिक्षण एवं शोध अभिरुचि की संपूर्ण मार्गदर्शिका। और सब इसका टाइटल है यूजीसी नेट पेपर 1 टूल किट, अवधारणाओं, रणनीति और अभ्यास का संगम, डॉक्टर शिवाजी कुमार के द्वारा है। तो अभी जो हम लोग हैं इसमें चलेंगे, जैसे कि इसमें जो किताब है इसके बारे में बता दें। ये किताब अब अवेलेबल है मार्केट में, आप उससे ले सकते हैं। तो इसमें यूजीसी प्रिय पाठकों, यूजीसी नेट पेपर 1 शिक्षण एवं शोध अभिरुचि की संपूर्ण मार्गदर्शिका प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता और गर्व का अनुभव हो रहा है। यह पुस्तक विशेष रूप से उन अभ्यर्थियों के लिए तैयार की गई है जो यूजीसी नेट परीक्षा में सफलता प्राप्त कर शिक्षण एवं शोध के क्षेत्र में अपना करियर की दिशा देना चाहते हैं। अक्सर देखा गया है कि विद्यार्थी पेपर 2 पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करते हैं और पेपर 1 की केवल एक क्वालिफाइंग पेपर मानकर उनकी उपेक्षा कर देते हैं। इस कमी को दूर करने के उद्देश्य से यह पुस्तक लिखी गई है। और यूजीसी नेट पेपर 1 न केवल एक मूल्यांकन का माध्यम है, बल्कि यह उच्च शिक्षा में अध्यापन एवं अनुसंधान की आधारशिला भी है। तो यह एक परीक्षा उम्मीदवारों की तार्किक सोच, अनुसंधान क्षमता, शिक्षण कौशल, गणितीय योग्यता और सूचना तकनीक की समझ को भी परखती है। इस पुस्तक में इन्हीं पहलुओं को सरल भाषा में व्यवस्थित अध्याय के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। प्रत्येक यूनिट का हम विश्लेषण, अभ्यास और के प्रसूत्र, रणनीतियाँ और यथासंभव नवीनतम जानकारी के साथ आप इस पुस्तक में हम जो लिखी गई है। और मैंने प्रयास किया है कि इस मार्गदर्शिका के माध्यम से आप विषयों को केवल रटने के बजाय उन्हें समझें, आत्मसात करें और उन्हें व्यवहारिक रूप से प्रयोग में लाएं। पुस्तक में समय प्रबंधन, एकीकृत अध्ययन, मॉक टेस्ट, विश्लेषण और परीक्षा की मनोवैज्ञानिक तैयारी पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। तो ये विश्वास है कि ये जो हम अभी बताएंगे भी, और आपको ये पुस्तक तो है ही, साथ ही साथ हम लोग यूट्यूब के माध्यम से इस पुस्तक का एनालिसिस करने का जो है प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। तो आगे चलते हैं इसमें अनुक्रमणिका और या टेबल ऑफ कंटेंट्स, विषय वस्तु का तालिका। इसमें हम लोग पहला है परिचय, यूजीसी नेट परीक्षा का महत्व, पेपर 1 का उद्देश्य, क्वालिफाइंग पेपर का योगदान है और पहली जानकारी क्या इसमें है। इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर जो है उस पर चर्चा करेंगे कि किस तरह का प्रीवियस ईयर पेपर जो है आई गई है। दूसरा है कि सिलेबस एनालिसिस ज़रूरी है, इसमें 10 इकाई का संक्षिप्त परिचय करेंगे और इस पाठ्यक्रम की व्यापक दृष्टि के लिए ये जानकारी जरूरी है। अच्छा, इसके बाद हम लोग अध्याय 3 में यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड इसमें रहेगा, जिसमें अवधारणा, उद्देश्य का स्तर, शिक्षार्थी विशेषताएं, शिक्षण विधियां, मूल्यांकन, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और इसमें आवश्यक टीचिंग कंसेप्ट के बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। फिर जो है चैप्टर 4 जिसमें यूनिट 2 के बारे में बताया गया है। इसमें खासकर रिसर्च एप्टीट्यूड, अर्थ क्या है, प्रकार क्या है, नैतिकता क्या है, चरण किस तरह है, थीसिस किस तरह लिखते हैं, इसका जो एमसीक्यू के रूप में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, और इसमें अनुसंधान की मूल समझ को बारे में बताया गया है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस उससे रिलेटेड आते हैं। फिर हम लोग चैप्टर 5 में यूनिट 3 के बारे में बात करेंगे, जिसमें रीडिंग कम्प्रीहेंसिंग, क्योंकि
हम लोग जानते हैं गद्यांश, शब्दावली, अनुमान, निष्कर्ष निकालना, ये सब जिसमें भाषा कौशल के मूल्यांकन पर जो है क्वेश्चंस मिनिमम तो 5 आते ही आते हैं। इसके अलावा आप जो है चैप्टर 6 में 6 चैप्टर में यूनिट 4 के बारे में, जिसमें कम्युनिकेशन किस प्रकार क्या है, मौखिक या अमौखिक अवरोध, किस तरह का कम्युनिकेशन अवरोध होते हैं, अच्छा और समान संचार हेतु किस तरह इसको उपयोग किया जाता है। तो कम्युनिकेशन को जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो है चैप्टर 7 में यूनिट 5 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड, और इसमें हम लोग संख्या, श्रृंखला, अनुपात, बीजगणित, वेन, आरेख, इस सब पर चर्चा करेंगे, जिससे हम लोग को त्वरित गणना और लॉजिक के लिए प्रिपरेशन हम लोग कर सकेंगे। चैप्टर 8 जो यूनिट 6 के बारे में बताता है, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, हमारा निगमनात्मक, आगमनात्मक, समानता, भारतीय तर्कशास्त्र के विषय में चर्चा करेंगे, जिससे विश्लेषणात्मक सोच और इंडियन लॉजिक के बारे में जो क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और फिर हम लोग चैप्टर 9 में हैं, जिसमें हम लोग यूनिट 7 इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन, ग्राफ, चार्ट, तालिका से रिलेटेड डेटा विश्लेषण, स्कोर सुधारने वाला अनुभाग है, इससे भी 5 क्वेश्चंस आते हैं, जिसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं। फिर चैप्टर 10 में हम लोग चर्चा करेंगे यूनिट जो है 8, इसमें आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना संचार प्रौद्योगिकी और मूल बातें, ई रिसोर्सेज, मूज, इसमें शिक्षा तकनीकों को, खासकर हायर एजुकेशन में किस तरह टेक्नोलॉजी का योगदान है, इस पर भी क्वेश्चन जो है 5 मिनिमम 5 तो आते ही आते हैं। इसके बाद चैप्टर 11 जो यूनिट 9 के बारे में बताता है, जिसमें पीपुल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल, सतत विकास, प्रदूषण, पर्यावरणीय कानून, और इसमें पर्यावरणीय जागरूकता हेतु जो 5 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं, उससे संबंधित इसके बारे में चर्चा की गई है। इसके अलावा यूनिट जो है चैप्टर 12 में देखिएगा, जो 10 यूनिट 10 में हायर एजुकेशन सिस्टम किस तरह है इंडिया में, इसमें शासन प्रणाली, यूजीसी नीतियाँ, और उस शिक्षा की संरचना किस प्रकार है भारत में, इस पर जो है क्वेश्चंस आते हैं। चैप्टर 13 है रणनीति, जो हमारा है किस तरह तैयारी की रणनीति, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी करें, समय प्रबंधन, समय के अध्ययन, मॉक टेस्ट, जिससे हमको आसानी से सफलता मिल सके। और चैप्टर 14 में इसमें महत्वपूर्ण जो फॉर्मूलेज हैं, ट्रिक्स हैं, गणितीय शॉर्टकट्स है, फ्लैश कार्ड वगैरह कैसे शीघ्र पुनरावृत्ति के लिए कैसे हम इस पर करेंगे उपयोगी, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर हम लोग चैप्टर 15 में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि हमारा स्टडी रिसोर्सेज क्या है, पुस्तकें की सूची, प्लेटफॉर्म्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और सही स्रोत के चयन जो हम लोग को सहायक हो सकते हैं। हम लोग ने चैप्टर 16 में परीक्षा का मूल्यांकन एवं विश्लेषण, एग्जाम एवेल्यूशन एनालिसिस, परीक्षा की प्रकृति, उत्तर कुंजी, स्कोरिंग प्रणाली, मेरिट, इस पर जो है एनालिसिस किया गया है, जिससे समग्र शैक्षणिक योग्यता, तार्किक सोच और तकनीकी समझ को डेवलप कर सके, जिससे आसान हो जाए हमको एग्ज़ाम में। और समान त्रुटियां, किस तरह कॉमन मिस्टेक हम लोग करते हैं एग्ज़ाम में, बार की जाने वाली गलतियों को हम लोग ध्यान आकृष्ट करने के लिए और गलतियों से बचने के लिए हम लोग महत्वपूर्ण सुझाव जो है साझा किया गया है। चैप्टर 18 में सफलता के मंत्र के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे पुनरावृत्ति, समूह अध्ययन, परीक्षा टिप्स, अभ्यास
प्रेरणा के लिए क्या करने की आवश्यकता है। और कंक्लूजन है जिसमें चैप्टर 19 में पात्रता, शिक्षण और शोध का भविष्य क्या है, समापन और उस पर प्रेरणात्मक विचार करेंगे। साथ ही कंक्लूजन में हम लोग चैप्टर 20 में पात्रता, शिक्षण और शोध भविष्य। अच्छा, तो ये हमारा 2 हो गया है और इस तरह करेंगे। और हमारा 21 नंबर में है मॉडल मॉक टेस्ट सीरीज, जिसमें मॉक टेस्ट यूजीसी नेट पेपर 1 के विभिन्न मॉक टेस्ट के बारे में जानकारी आपको दी गई है। तो चलिए अभी हम लोग जो चर्चा किए हैं इस विषय पर कि किस तरह जो है फिर से रिवाइज कर देते हैं कि अब हम लोग जो पेपर 1 जो जनरल पेपर्स होते हैं, समान अभिरुचि, इसमें सभी को ज़रूरत होती है, इस पर हम लोग सीरीज़ को प्रारंभ करने हैं। और ये मेरा बुक है शिक्षण एवं शोध अभिरुचि की संपूर्ण मार्गदर्शिका। तो उस पर हम लोग जो है आज चर्चा की और पुनः हम लोग कल से जो है आगे का चर्चा करेंगे, कैसे हम जो सिलेबस बताए हैं चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 20 तक के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए बने रहिए इस चैनल पर और तैयारी कीजिए हमारे साथ। अगर पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तैयारी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।